फैसला, 15 प्रोडक्ट्स एक साथ बंद। सबसे बड़ा झटका, पिछले साल लॉन्च आईफोन भी हुए आउट। एप्पल की बड़ी रणनीति, कम प्रोडक्ट ज्यादा पावर। एक झटका और खत्म हो गई पूरी की पूरी टेक लाइनअप। जिस टेक्नोलॉजी को कल तक लेटेस्ट कहा जा रहा था, आज वो मार्केट से बाहर है। टेक की दुनिया में हलचल मच गई है क्योंकि आईफोन ने एक साथ 15 प्रोडक्ट को बंद कर दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस लिस्ट में शामिल है वो आईफोन जो पिछले साल ही लॉन्च हुए थे। यानी टेक की दुनिया में अब नया भी ज्यादा समय तक नया नहीं रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। एप्पल के इस बड़े फैसले ने यूजर्स और टेक एक्सपर्ट्स दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कंपनी ने अचानक इतने सारे प्रोडक्ट्स को क्यों बंद कर दिया। दरअसल जिन प्रोडक्ट की बिक्री रुक गई है उनमें आईफोन 16e, आईफोन 11 और 13 आईपैड एयर M3, आईफोन 13 और 15 मैकबुक एयर M4, 13 मैकबुक प्रो M5, मैक स्टूडियो M3 अल्ट्रा, आईफोन 14 और 16 मैकबुक प्रो M4 प्रो मैक्स, स्टूडियो डिस्प्ले, प्रो डिस्प्ले XDR और उसके एसेसरीज जैसे कई हाई एंड प्रोडक्ट्स शामिल हैं। सबसे बड़ा झटका, आईफोन 16e आउट। इस पूरे फैसले में सबसे बड़ा झटका आईफोन 16e को लेकर है। आमतौर पर एप्पल अपने आईफोन को कई साल तक मार्केट में बनाए रखता है, लेकिन इस बार सिर्फ एक साल के भीतर ही इस मॉडल को हटाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या इसकी डिमांड उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, या फिर कंपनी किसी नई और बड़ी टेक्नोलॉजी की तैयारी में है? ये अभी फिलहाल साफ नहीं है। यूजर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आपके पास इनमें से कोई डिवाइस है तो क्या होगा? तो साफ शब्दों में कहें, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके डिवाइस पहले की तरह काम करते रहेंगे और एप्पल की तरफ से सर्विस भी मिलती रहेगी। हालांकि आने वाले समय में सॉफ्टवेयर अपडेट धीरे धीरे कम हो सकते हैं और इसका असर डिवाइस की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी पर भी पड़ सकता है। 5 साल का नियम, समझिए पूरा सिस्टम। एप्पल के नए नियम के मुताबिक जब किसी प्रोडक्ट की बिक्री बंद हो जाती है तो उसे अगले 5 साल तक एक्सपोर्ट विंडो में रख दिया जाता है। इस दौरान यूजर को सर्विस और रिपेयरिंग की सुविधा मिलती रहती है। 5 साल पूरे होने के बाद ये प्रोडक्ट विंटेज लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इन्हें एप्पल के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर रिपेयर के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन रिपेयरिंग की कोई गारंटी नहीं है। अगर उस डिवाइस के पार्ट्स होंगे तभी उसकी मरम्मत हो पाएगी। विंटेज लिस्ट क्या होती है? विंटेज लिस्ट में शामिल होने के बाद प्रोडक्ट्स पर सपोर्ट सीमित हो जाता है। कंपनी सीधे तौर पर रिपेयर की जिम्मेदारी नहीं लेती है, बल्कि ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि सर्विस सेंटर पर जरूरी पार्ट्स मौजूद हैं या नहीं। ऑब्सोलेट लिस्ट, जब सपोर्ट पूरी तरह खत्म। वहीं किसी प्रोडक्ट को बंद हुए 7 साल हो जाते हैं तो उसे ऑब्सोलेट लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसके बाद एप्पल उस प्रोडक्ट के लिए पूरी तरह सपोर्ट बंद कर देता है, यानी ना सर्विस, ना रिपेयर और ना ही पार्ट्स उपलब्ध होते हैं। क्या है एप्पल की बड़ी रणनीति? दरअसल एक साथ इतने प्रोडक्ट को बंद करना सिर्फ एक सामान्य फैसला नहीं है। माना जा रहा है कि एप्पल अपने प्रोडक्ट लाइनअप को छोटा और ज्यादा प्रीमियम बनाना चाहता है, ताकि कंपनी नई और एडवांस टेक्नोलॉजी, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस कर सके। इसका मतलब है कि आने वाले समय में यूजर्स को कम ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट डिवाइस देखने को मिलेंगी। आईफोन खरीदने से पहले हो जाएं सावधान। अगर आप नया आईफोन डिवाइस खरीदने की सोच रहे हैं तो आप पहले से ज्यादा सतर्क हो जाइए। हमेशा लेटेस्ट मॉडल को प्राथमिकता दें, डिसकंटिन्यू हो चुके स्टॉक से बचें और खरीदने से पहले प्रोडक्ट की पूरी जानकारी जरूर चेक कर लें। बदलती टेक्नोलॉजी, नया दौर शुरू। टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव ही सबसे बड़ा सच है। आज जो सबसे आगे है वो कल पीछे छूट जाता है। एप्पल का ये फैसला सिर्फ 15 प्रोडक्ट को बंद करने का नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है। आने वाले समय में एप्पल क्या नया लेकर आएगा ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि टेक की दुनिया में बदलाव की रफ्तार और तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।